वृषभ राशि वालों, 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक यानी पूरे 5 दिन चंद्रमा आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। और इस समय दोनों ही भावों में का चंद्रमा का फल आज हम आपको बताएंगे। जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे तब आपके जीवन में बस ये समझ लें कि आपकी जो कल्पना है, एक कल्पना लोक है, रचनात्मक है, चीज़ें हैं, वो चीज़ें और बढ़ेंगी। यानी इस समय आप अगर कोई काम करते हैं तो उसका बेहतरीन परिणाम आएगा। आप अपने अंदर के हुनर को निखारते हैं तो बहुत खूबसूरत वक्त है। लेकिन इसमें यात्रा मत करें, क्योंकि यात्रा आपके लिए बेहतर नहीं है, इसलिए जहाँ तक संभव हो यात्रा करने से बचें। लेकिन जैसे ही चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे तब यहाँ पर मिला जुला फल मिलेगा। और अगर विदेश से आपका कोई कारोबार है तो यकीनन वहाँ से लाभ होने के योग भी बनेंगे। लेकिन अपने माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घर परिवार में तनाव ना होने दें, इसकी पूरी संभावना बन रही है। इसलिए बेहतर होगा कि आप चीज़ों को संभालें। बात करते हैं अब आपके सबसे पहले हम स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य हालांकि यहाँ अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन मानसिक शांति अंतिम 2 दिनों में थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी सी। लेकिन अगर वाहन चला रहे हैं, खुद से ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें या फिर यात्रा बिल्कुल भी ना करें। सुबह सुबह उठिए और सूर्य की रोशनी में खड़े होइए, थोड़े से टहलिए, प्राणायाम कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जो व्यवसायी हैं वृषभ राशि के, अन्य दिनों की अपेक्षा ये 5 दिन बहुत खूबसूरत है। एक तो आपके लिए ये समय बस ये समझ लें कि तमाम लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। किसी भी तरह का कोई समस्या है जीवन में तो उसका भी समाधान निकलेगा। और जो जॉब करते हैं उनके लिए बस ये समझ लें कि प्रमोशन होने के योग हैं। तो इस 5 दिनों में आपको लगेगा जैसे सब कुछ आपके लिए ही है। जो विद्यार्थी हैं, आप किसी की बातों में आकर उलझिए मत। आपको क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, तो चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। और दूसरी बात, परिश्रम का आपको फल मिल रहा है, इसलिए कर्म प्रधान हो जाइए, पूरा फोकस कीजिए, समय बेहतर आ रहा है। अब हम बात करें अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो थोड़ी सी यहाँ पर घर में शुभ कार्य तो हो रहे हैं और इसी कारण घर में हलचल है। हो सकता है कोई मांगलिक कार्य है, किसी का बर्थडे मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर है। लेकिन आपके घर परिवार में ही कुछ लोग आपके विरोध में रहेंगे, जिसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं। जहाँ तक संभव हो आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाए रखें और शांत रहें, वरना आप अपना आपा खोएंगे तो सब चीज़ इधर की उधर हो जाएगी, इसलिए शांत रहें। अब हम आपके लव लाइफ या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें तो अनुकूल है। इस समय जीवन साथी का सुख भी मिलेगा और परिश्रम का आपको लाभ भी मिलेगा। यानी कि ये समझ लें कि जो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी चिंता का कारण हालांकि हल्का सा है, लेकिन यहाँ पर अपनों का साथ मिल रहा है तो सुख की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अपने संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान दें। और जो लव लाइफ में हैं उनके लिए मिला जुला है। अगर आप खुद के अहंकार को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देते हैं तो फिर ठीक है। अगर अहंकार आएंगे तो सभी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, तो अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जीवन साथी से लाभ मिलने की संभावना है तो ऐसे में समर्थन करें, आगे बढ़ें और बस ये समझ लें कि आप जैसा चाहेंगे यहाँ पर वैसा ही मोड़ आने वाला है। शुभ फलदायक है ये 5 दिन। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न हैं, बस अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम लगाना है। और हर किसी के साथ आपका समय व्यतीत हो रहा है, समाज में भी आपका मान सम्मान यश फैल रहा है। उपाय के तौर पर रोज सवेरे कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है और रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करते रहें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।